नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर विशेषज्ञ, डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड मेटा-ऑन्कोलॉजी, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर। हम आखिरी 8 साल से कैंसर की सेवा में सेवारत है मेवाड़ के संभाग में, और हमने काफ़ी पेशेंट्स और रिलेटिव से चर्चा में ये पाया है कि बहुत बार पेशेंट का एक सवाल होता है या रिश्तेदारों का एक सवाल होता है कि कैंसर होता क्या है और होता क्यों है। तो उसी के आंसर्स देने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। कैंसर क्या होता है वैज्ञानिक लैंग्वेज में अगर हम बताने जाएं, इसकी व्याख्या हम ऐसे करते हैं, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। जब हम कहते हैं कोशिकाएं, तो उसका मीनिंग ये है कि हमारे पूरे शरीर में मिलियंस एंड बिलियंस सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं का जड़न घड़न नियंत्रण ये अपनी उम्र जब तक रहती है तब तक रेगुलर होता रहता है, और इनकी ग्रोथ नॉर्मल भी होती है। जैसे हमने कहा, कोशिकाओं की नियंत्रित ग्रोथ ये लाइफ का फिनोमेना है या नॉर्मल लाइफ में ये रूटीनली होता है, लेकिन ये जब कंट्रोल हट जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तब ये कैंसर का एक स्वरूप लेता है। तो ये कैंसर क्या है? कैंसर है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। तो ये कहाँ हो सकता है? तो ये हम जो सिस्टम है अपने शरीर में, जैसे हम बोलते हैं कि मस्कुलर सिस्टम है, एपिथेलियल सिस्टम है, फेफड़े है, तो जहाँ जो ऑर्गन्स हम बोलेंगे उस ऑर्गन में ये कोशिकाओं की अगर अनियंत्रित ग्रोथ हुई तो उस जगह पे कैंसर हो सकता है। तो कैंसर होने के लिए ब्रेन में भी हो सकता है, ब्रेन सेल्स का अनियंत्रित कंट्रोल अगर हो गया ग्रोथ के लिए तो हो सकता है, मसल सेल्स का अगर अनियंत्रित कंट्रोल हो गया तो हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है। तो शरीर का ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता है। तो कहने के लिए सारे सेल्स में हो सकता है, जिसमें भी ये कंट्रोल जाएगा उसमें ये कैंसर होगा। तो इसमें ज्यादातर बार कारण क्या है, ये एक हमें हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि हमें कैंसर क्यों हुआ। तो ज्यादातर बार एक 70% 80% तक कारण हमें पता होते हैं, 20% तक हमें कारण नहीं पता होते। तो 70-80% में क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण हम बोलते हैं तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ। लगभग ये 20 से 30% प्रकार के कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू की वजह से होते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख कैंसर होते हैं, उससे 30% कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू से जुड़े हुए हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो 4.5 लाख कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों से हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम तंबाकू छोड़ेंगे, तंबाकू को कंप्लीटली छोड़ेंगे, तो 4 लाख कैंसर, 5 लाख कैंसर एक ही तरह से हट जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है शराब या अल्कोहल। लगभग 10 से 20% कैंसर्स ये शराब के कारण से होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मोटापा या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो आजकल हम नई लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, सिडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उसमें से लगभग उसमें भी हम कहते थे 10 से 15% कैंसर ये मोटापे के कारण होते हैं। चौथा कारण माना जाता है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि स्किन कैंसर्स होने के लिए कारणीभूत होता है। भारतवर्ष में फॉर्चुनेटली हम सांवले रंग के होते हैं, तो हमें इन कैंसर से थोड़ा सा प्रोटेक्शन नेचर नहीं दिया है, भगवान नहीं दिया है, मान सकते हैं। एक मेलेनोसाइट्स करके सेल्स होती है अपने शरीर में या त्वचा में, वो कुछ हद तक इन कैंसर्स के लिए प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और 5वां कारण अभी नया उभर के आ रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी या व्यायाम का अभाव। इससे भी कुछ हद तक कैंसर्स होते हैं। जो बंदे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनमें पाया गया है कि उनकी कैंसर की रिस्क 40 से 50% तक कम हो जाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब किसको हम रेगुलर एक्सरसाइज मानते हैं? जो भी हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करता है कम से कम, ऐसा हफ्ते में 5 दिन करता है, यानी हर हफ्ते में अगर 150 मिनट कोई एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो वो सफिशिएंट है। हमें 150 मिनट से ऊपर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी अगर मिनिमम करेंगे तो हमें कैंसर के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है। धन्यवाद।